अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल शुगर आयरन एगर टेस्ट। ठीक है, टीएसआई जिसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में परफॉर्म करते हैं इसको। ठीक है, ट्रिपल शुगर आयरन एगर इज़ यूज्ड फॉर प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटेरोबैक्टीरियाई बेस्ड ऑन द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड द प्रोडक्शन ऑफ गैस एंड H2S। ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होते हैं, यानी ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ठीक है, इसकी फर्मेंटेशन की बेस पे हम लोग एंटेरोबैक्टीरिया को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है तो फिर आइडेंटिफाई होते हैं एंटेरोबैक्टीरिया स्पीशीज़ की बेस पे। ठीक है, और जब फर्मेंटेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की तो फिर गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये मैंने कुछ डायग्राम बनाई है कि कैसे एगर को पोर करते हैं और किस पोजीशन में हमें ये एगर चाहिए होता है। ठीक है, इस एगर में 3 कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होते हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। अब एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको हाफ से ज़्यादा यानी 70% उसमें मीडिया पोर करना है। ठीक है, 70% पोर करने के बाद उसको थोड़ा सा किसी चीज़ की मदद से टेढ़ा करके रख देना, यानी टिल्ट करके रख देना। ठीक है, इसको ऐसे ही पड़े रहने देना जब तक कि एगर सॉलिडिफाई ना हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरह की पोजीशन में इसको लाना है, जैसे कि इसकी स्लांट बने और नीचे इसकी बट। ठीक है, इस टेस्ट में हमें स्लांट भी चाहिए और बट भी चाहिए। ठीक है, जो ट्यूब का बॉटम पार्ट है उसको बट कहते हैं और जो साइड पे बॉल पे एगर लगा हुआ है उसको स्लांट कहते हैं। तो हमें एगर सिर्फ इसी पोजीशन में ही पोर करना है और हमें यही पोजीशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जब चेक करेंगे तो फिर स्लांट और बट का दोनों को देख के ही चेक करना है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है। When one of the carbohydrate is fermented, the lowering of the pH will cause the medium to change from reddish orange to yellow। जब कोई एक कार्बोहाइड्रेट फर्मेंट होगा, यानी किसी एक शुगर की ब्रेकडाउन होगी, ग्लूकोज या सुक्रोज या लैक्टोज की, तो जो पीएच है वो लो हो जाएगा। जब कोई एक कार्बोहाइड्रेट फर्मेंट होगा, यानी ग्लूकोज की फर्मेंटेशन होगी या लैक्टोज की फर्मेंटेशन होगी, तो जो इसका पीएच है वो लो हो जाएगा। और पीएच लो होगा तो मीडिया का कलर भी चेंज हो जाएगा। मीडिया का ओरिजिनल कलर जो है वो रेडिश ऑरेंज है और जो चेंज होने के बाद वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डार्क रेड कलर इंडिकेट करता है पेप्टोन्स की अल्कलिनाइजेशन को। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट इन द मीडियम इज रिड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया टू हाइड्रोजन सल्फाइड। द लेटर रिएक्ट्स विद फेरिक आयंस इन द मीडियम टू प्रोड्यूस आयरन सल्फाइड, ब्लैक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। अब क्या होता है कि सोडियम थायोसल्फेट जो मीडियम में होता है वो कुछ बैक्टीरिया की वजह से रिड्यूस होकर हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। फिर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो रिएक्ट करता है फेरिक आयंस के साथ। मीडिया के अंदर फेरिक आयंस होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करता है जिससे आयरन सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आयरन सल्फाइड प्रोड्यूस होगा तो ब्लैक इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होगी। अब इसका मेथड देखते हैं। With a straight inoculation needle, touch the top of the well isolated colony। एक स्ट्रेट नीडल टाइप स्टिक लेनी है जिससे वेल आइसोलेटेड कल्चर प्लेट से कॉलोनी उठानी है। ठीक है, इनोक्यूलेट टीएसआई बाय फर्स्ट स्टेबिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मीडियम टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब एंड देन स्ट्रीकिंग द सरफेस ऑफ द एगर स्लांट। अब जो कॉलोनीज उठाई थी स्टिक से उनको इनोक्यूलेट करना है ट्यूब के सेंटर से बॉटम तक। ठीक है, जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है, सेंटर से बॉटम तक इनोकुलेशन करनी है। उसके बाद इसकी स्लांट पे स्टिकिंग करनी है जिगजैग वे में, जैसे इस डायग्राम में बनाया हुआ है। लीव द कैप ऑन लूजली एंड इनक्यूबेट द ट्यूब एट 35 to 37 इन एम्बिएंट एयर फॉर 18 to 24 आवर्स। स्टिकिंग करने के बाद इसको कॉटन बड के साथ कवर कर देना है और 35 to 37 सेल्सियस पे इंक्यूबेट होने के लिए रख देना है। ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 18 to 24 आवर्स है। 24 आवर्स के बाद इसका रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, इसका कलर चेंज होगा। इंक्यूबेशन करने के बाद ही मीडिया का कलर चेंज होगा। ठीक है, अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं। एन अल्कलाइन और एसिड रिएक्शन।
अल्कलाइन और एसिड रिएक्शन का मतलब है कि इनकी स्लांट और बर्ट का कलर चेंज हुआ है, यानी रेड स्लांट और येलो बर्ट। इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ डेक्सट्रोज फर्मेंटेशन ओनली। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेता है और लैक्टोज और सुक्रोज को कंज्यूम नहीं करता। जो पेप्टोन्स हैं वो एरोबिकली एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ होते हैं, जिससे अमोनिया रिलीज़ होता है और पीएच जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी स्लांट जो है वो रेड हो जाती है। सेकंड है एन एसिड एसिड रिएक्शन, यानी इसकी स्लांट भी येलो होगी और बट भी येलो होगी। इट इंडिकेट्स द फर्मेंटेशन ऑफ डेक्सट्रोज, लैक्टोज और सुक्रोज। इसमें क्या होता है, तीनों कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन होती है। इसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज को कंज्यूम करने के साथ साथ लैक्टोज और सुक्रोज को भी कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से स्लांट और जो बट है वो दोनों येलो कलर में आ जाते हैं। अगर मीडिया 48 आवर्स इंक्यूबेट करेंगे तो लैक्टोज और सुक्रोज जो है वो डिप्लीट हो जाएंगे और मीडिया जो है वो अल्कलाइन में चेंज हो जाएगा, मतलब फिर इसका कलर जो है वो रेड में आएगा। अब अल्कलाइन रिएक्शन, इसमें स्लांट और बट दोनों रेड होंगे। एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन रिजल्ट, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया किसी भी कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन नहीं करता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की जगह पे पेप्टोन्स को यूज़ करता है। बैक्टीरिया जो है वो पेप्टोन को एरोबिकली और एनारोबिकली मेटाबोलाइज कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी बट और स्लांट जो दोनों अल्कलाइन होंगे, मतलब दोनों का कलर रेड होगा। अब नेक्स्ट इसका है ब्लैकनिंग ऑफ द मीडियम अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ब्लैकनिंग प्रेसिपिटेट तभी बनेंगे जब हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होगा। जो ब्लैक प्रेसिपिटेट हैं वो इंडिकेट करते हैं कि बैक्टीरिया जो है उसमें एबिलिटी है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करने की, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रोडक्शन एसिडिक इन्वायरमेंट में ही होती है। अगर ग्लूकोज की कंजप्शन नहीं होगी तो H2S की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब गैस प्रोडक्शन, बबल्स और क्रैक्स इन द एगर इंडिकेट द प्रोडक्शन ऑफ गैस। एगर को इंक्यूबेट करने के बाद कुछ एगर्स में गैस की प्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। ये ऐसे पता चलता है कि इसमें क्रैक हो जाता है एगर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। अगर एगर में क्रैक्स या फिर बबल बनेंगे तो इसका मतलब है कि इसमें गैस प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।